गीता दिवस पर देश के रक्षा मंत्री ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर बहुत सारे वामपंथी और विपक्षी विचलित हो सकते हैं। एक तरफ देश के बड़े शिक्षण संस्थान में ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, दीवारों पर उनके विरोध में लिख उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और ये सब वामपंथ विचारधारा के चलते हिंदुत्व के खिलाफ जहर घोलने के लिए किया जा रहा है। हिंदुओं को आपस में बांटने का ये तरीका कोई नया नहीं है, लेकिन अब ब्राह्मण देश छोड़ो और टुकड़े टुकड़े जैसे नारे लगाने वालों के मुंह पर देश के रक्षा मंत्री ने तमाचा जड़ दिया है और दिखा दिया है कि देश और धर्म को कमजोर करने वालों पर देश को जोड़ने वाले हमेशा भारी पड़ेंगे। और इसलिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गीता दिवस पर जो कुछ भी कहा उसे देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए। जी हां, गीता दिवस पर जनता को संबोधित करने बेंगलोर गए देश के रक्षा मंत्री ने ऐसा क्या बोला है जिससे हड़कंप मच सकता है, उसे आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं उनके बड़े ऐलान के बारे में। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीमद् भगवत गीता जयंती महोत्सव पर बेंगलोर में इस्कॉन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 30 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ के दौरान 1 लाख भगवत गीता बांटने की योजना बनाई गई है। ज्ञान के दान से बड़ा क्या हो सकता है? ज्ञान ही तो ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। इस्कॉन बेंगलोर का यह प्रयास गीता की इमॉर्टल विजडम को लोगों तक पहुंचाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल भी उठाया है कि उनके धर्मनिरपेक्षता और रक्षा मंत्री होने के नाते उनके कर्तव्यों पर भी लोगों ने ज्ञान दिया। वहीं अब देखना होगा कि देश के रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद और किन किन लोगों को इससे मिर्ची लगती है और इस पर वो रक्षा मंत्री का विरोध करते हैं। बहरहाल अब आपको सुनाते हैं राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने सबसे पहले कहा कि संतों के क्षण भर की संगति को तो हमारे यहाँ बड़े पुण्य कर्म का प्रतिफल बताया गया है। आज मैं आप सभी संतों के बीच हूँ तो निश्चित ही मेरे पुण्यों का प्रभाव है, मेरे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है, जिसके चलते मुझे आप लोगों का सत्संग प्राप्त हुआ है। आज मुझे प्राप्त हुआ है। आज गीता जयंती है। मैं आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज इस पावन अवसर पर आप सभी गीता दान का जो महायज्ञ शुरू कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी को साधुवाद देता हूं और ईश्वर से इस अभियान की सफलता की भी मैं कामना करता हूं। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता की जयंती मनाना इस बात का प्रतीक है, माने यह सिंबलाइज करता है कि हम गीता को केवल एक ग्रंथ ही नहीं मानते हैं, हम गीता को कुछ विचारों और सूत्रों की अभिव्यक्ति ही नहीं मानते हैं, बल्कि गीता को हम जीती जागती ज्ञान गंगा मानते हैं, जो प्राचीन काल से मानव को अपने ज्ञानामृत से सींचती चली आई है, यानी इरिगेट करती चली आई है और भविष्य में भी यह काम करती रहेगी। ये भी हो सजना, हम सब तो आम इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार गीता का एक दिवस मान लेते हैं और प्रतिवर्ष उसकी जयंती मनाते हैं, पर वास्तव में तो गीता मनाने की नहीं बल्कि मानने का है। मानने की भी नहीं बल्कि यह जीने का आग्रह है। मानने में तो फिर भी एक आरोप का भाव होता है, एक प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। यदि किसी चीज को जीना चाहते हैं वह खुद जिया जा सकता है, खुद हम उसको जी सकते हैं। उदाहरण के लिए हम 2 और 2 + 2 हम 4 मानते हैं, तो इसके पीछे 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स की मैथमेटिक्स की खोज और हमारे जीवन के अनेक वर्षों की शिक्षा की प्राप्ति का ही यह परिणाम। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, यह सब आप तब मानते हैं जब आपको यह सिखाया जाता है। आपको मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, टीच करता है टीचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, मैथमेटिक्स भी,
और आपके ऊपर आरोपित किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। या लंबे समय बाद आप अपने घर जाते हैं और द्वार पर मिट्टी से खेलता आपको अपना बच्चा, छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, तो वह बच्चा आपसे आकर लिपट जाता है और आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आपका मन पुलकित हो जाता है। क्या पुलकित होना यानी आपके मन का प्रसन्न होना, यह आपको किसी ने सिखाया है? किसी ने सिखाया नहीं। या आपके सामने कुछ गलत होता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, क्या क्रोध करने की आपको कहीं ट्रेनिंग मिली है? इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि आप मैथ की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, आप किसी को फादर ऑफ मैथमेटिक्स घोषित कर सकते हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, आप हिस्ट्री की भी हिस्ट्री निकाल सकते हैं और किसी को फादर ऑफ हिस्ट्री घोषित कर सकते हैं, पर आप मन की हिस्ट्री नहीं निकाल सकते। नहीं, फिर भी आप क्रोध कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि सुख, दुख, आनंद, क्रोध, हर्ष, शोक, इन्हें आप जीते हैं। और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्हें आप मानते हैं, इन्हें जीते नहीं हैं। इन विषयों को आप तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक आपको यह सिखाए न जाए अथवा यह पढ़ाए नहीं। सुख, दुख, काम, क्रोध, लालसा, ये सब यदि मनुष्य को जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो ये वहां भी मानव के साथ रहे। सुख भी रहेगा, जंगल में आप रहें, दुख भी रहेगा, काम, क्रोध, लालसा, सब कुछ रहेगा। ये सब भाव मानव हृदय से अंतर्निहित भाव है। और जो अंतर्निहित भाव हैं, जो मनुष्य के हृदय में रहते हैं, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, उनका कोई एक विशेष दिन नहीं होता है, कोई एक विशेष दिवस नहीं होता। मित्रों, आप मैथ्स की हिस्ट्री निकाल सकते हैं और किसी को फादर ऑफ मैथमेटिक्स घोषित कर सकते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी की हिस्ट्री निकाल सकते हैं और किसी न किसी को इनका फादर यानी जन्मदाता आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आप हिस्ट्री की भी हिस्ट्री निकाल सकते हैं और किसी को फादर ऑफ द हिस्ट्री आप घोषित कर सकते हैं, पर आप अपने मन की हिस्ट्री नहीं निकाल सकते हैं और किसी को फादर ऑफ मन किसी भी सूरत में आप घोषित नहीं कर सकते। आप आत्मा की, परमात्मा की, सुख दुख की, राग विराग की हिस्ट्री नहीं निकाल सकते हैं और इनका कोई फादर नहीं आप घोषित कर सकते हैं। इनका उद्भव दिवस, किस दिन इनका उद्भव हुआ, किस दिन इसका जन्म हुआ, या आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं और इनकी जयंती भी आप कभी नहीं बना सकते। गीता भी मैं समझता हूं अनादिकाल से चले आ रहे मानवीय भावों को उदात्त करने का यानी उसको प्रकट करने का एक माध्यम है। गीता शाश्वत है, गीता नित्य है, गीता निरंतर है, गीता सत्य है। इसलिए गीता का कोई एक दिवस न होकर हर एक दिवस होना चाहिए, मेरा यह मानना है। सुना आपने देश के रक्षा मंत्री ने कैसे बता दिया कि भले ही देश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही हो, देश और धर्म को तोड़ने की बात की जा रही हो, लेकिन हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति से कोई भी खुद को अलग नहीं कर सकता।